हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एंट्रेंस टेस्ट की, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है, आज हुआ है। और उसकी क्या आंसर की रह सकती है, क्या क्वेश्चन पेपर के जो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए थे, तो उनका सारा डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर आप अपने आंसर चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया था, द लैंड दैट इज बॉर्डर्ड ऑन थ्री साइड बाय वाटर इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम पेनिनसुला नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं हिंदी मीडियम में अगर आप है तो। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ कोर इज निकल एंड आयरन। ठीक है, दूसरे का राइट आंसर ए होगा। तीसरे का जो राइट आंसर है वो सी है, ट्रोपोस्फेयर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ हैविंग ऑल वेदर कंडीशंस आर अवेलेबल। तो इसका जो दैट इज राइट आंसर इज द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द जियोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एराटोस्थनीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। पांचवे का जो राइट आंसर रहने वाला है आपका वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ब्लैक सॉइल्स में आप कॉटन को ज़्यादा सुटेबली उगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया था आपसे कि कौन सा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है, फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है, तो दैट इज द राइट आंसर इज पिंक रेडोडोड्रन। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी है। क्वेश्चन क्या था? रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन के लिए क्या कॉज करता है? तो राइट आंसर है द वैली फॉर्म्ड आफ्टर अ फॉर्मेशन ऑफ द फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, द लाइट फ्रॉम द सन रिचेज टू द अर्थ इन अबाउट हाउ मच टाइम। मतलब कितने समय में सन से लाइट अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगाती है, टोटल टाइम कितना लगाती है? तो 8 मिनट इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्षद्वीप आइलैंड आर द प्रोडक्ट ऑफ। तो दैट इज़ द राइट आंसर बी, दैट इज़ रीफ फॉर्मेशंस। ठीक है, रीफ की वजह से ये बना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या था? द कोल्ड एंड डेंस डाउन स्लोप विंड फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स स्लोप्स ड्यूरिंग द नाइट्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो ओजोन लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द ऑक्सीजन थ्री। ऑक्सीजन के जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो 3 के बेसिस पे ये फॉर्म होती है। उसके बाद आता है इन विच रीजन टेम्परेचर इंक्रीज्ड विद हाइट। तो दैट इज़ द स्ट्रेटोस्फीयर। और उसके बाद आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लोकल विंड ऑफ यूएसए, दैट इज़ चिनूक। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज फ्रंटियल रेन इज कॉज्ड बाय द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज साइक्लोनिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो राइट आंसर रहेगा आपका इसका ए, दैट इज फॉग। राइट, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक 16 क्वेश्चन है बचा हुआ। द मोस्ट एयर मीट कोल्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, मोस्ट ऑफ द सम ऑफ द वाटर वेपर कंडेंस ऑफ द पर्टिकुलेट्स ऑफ द डस्ट इन एयर इज कॉल्ड एज द मिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ कटा है क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए आप इसको बॉदर ना करें। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 का जो क्वेश्चन है, दैट इज़ द सडन फॉल इन दी बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स द काइंड्स ऑफ वेदर। तो इट इज़ द स्टॉर्म। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स जनरेट्स ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है सरफेस पे वो किस वजह से बनता है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज़ आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, वैसे अगर आप इसको देखें तो रोटेशन भी इसका हो सकता है, अर्थ रोटेशंस, बट ज़्यादा वैलिड आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाउ मैनी प्रेशर बेल्ट्स आर अवेलेबल, दैट इज़ 7। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, हॉर्स लैटिट्यूड्स लाइज विद इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स बेल्ट ऑफ। तो राइट आंसर है इसका आपका ए, सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, तो ये प्रेशर बेल्ट्स है एक्सटेंड
टू 38 लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फेयर, यानी कि साउदर्न एंड नॉर्थ हेमिस्फेयर दोनों जगह ये कितने डिग्री में लैटिट्यूड में वेरी करती है, 30 to 38 डिग्री. सो कोरोलिसिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अर्थ रोटेशन. उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम 22 की तरफ. डैश द डैश में बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशंस ऑन ऑफ द अर्थ पैटर्न्स एज होल और अ पार्ट ऑफ इट. तो राइट आंसर है आपका मैप. उसके बाद आएगा आपके पास विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. तो दैट इज राइट आंसर हाइग्रोमीटर. ठीक है, तो हाइग्रोमीटर इसके लिए यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 29 है दैट इज़ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशो. तो राइट आंसर है इसका नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल. उसके बाद 30 है हु हैज़ अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो राइट आंसर रहेगा इसका MS स्वामीनाथन. एंड 31 क्वेश्चन 31 है आपके पास जो कि आपसे इसमें पूछा गया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है हमारा. तो नेचुरल गैस है. ठीक है, तो सन एंड ऑल ये क्या है, रिन्यूएबल है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज़ रिलेटेड टू द बिग बैंग थ्योरी. और उसके बाद आता है नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट्स बार्स आर डिस्पोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर. राइट आंसर इसका ए ऑप्शन रहेगा 33 का. 34 के ये थोड़े पेज आगे पीछे हुए, यहाँ पे 24 है. क्वेश्चन नंबर 24 अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास, न्यूक्लियर फ्यूजन. 25 का राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज कैडेस्ट्रियल मैप. और 26 का राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्टूर. ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर हम इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसमें भी आपका राइट आंसर रहने वाला है वर्टिकल क्लिप्स. ठीक है, बी ऑप्शन. ठीक है, टू कंटूर का. और उसके बाद आता है जो फोर्स प्लेट्स टेक्टोनिक्स है, इसका राइट आंसर है ना थर्मल कन्वेक्शन, बी ऑप्शन. 28 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है. और इसके साथ साथ नेक्स्ट मूव करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 34. 34 का राइट आंसर आपका ए रहेगा. 35 का राइट आंसर सी है. और 36 का राइट आंसर आपका ए रहेगा. ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो बनाती है वो है एलुवियल फैन. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा. और अगर आपका क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका भी राइट आंसर आपका बी रहेगा. और क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका अगेन बी रहेगा. और अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है ये 48 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन, दैट इज़ ब्यास. कि इसमें पूछा गया कि जो चंबा पाटन ब्रिज है वो कहाँ पे बना, किस नदी पे बना है, तो वो है ब्यास. और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ये 45 था है ना, 45 है ये, यहाँ पे ये 45 था. और 46 का राइट आंसर रहेगा आपका सी, दैट इज़ कुरोशियो धारा. और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका है 47 है ना, 47 का राइट आंसर है आपका ये 47. ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, ये कुछ विजिबल नहीं हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 48 है. 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज़ ग्रेटर हिमालय. एंड 49 का राइट आंसर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग खारिफ क्रॉप्स इज, दैट इज़ कॉटन. ठीक है, बाकी ये रबी है. ठीक है, 49 के बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ 40. इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी रहेगा. ठीक है, फर्न FIRN फर्न लाइन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जो कि हिमानी की सतह पर दिखाई देने वाली एक हिमरेखा क्या कहलाती है ना. और इसी तरह से 41 का राइट आंसर आपका सी रहेगा, लाइमस्टोन. और क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका बी रहेगा. ठीक है, क्रास्ट स्थलाकृति है. ठीक है, और उसके साथ साथ 43 का राइट आंसर आपका मरीना गर्त रहेगा. ठीक है, मरीना ट्रेंच. ठीक है, 43 का. और 44 का राइट आंसर आपका रहेगा, ये थोड़ा सा सस्पेंस में है तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो मैं बाद में बता दूंगा आपको. ठीक है, और इसी तरह से 50 का राइट आंसर है द फेमस लगून लेक्स ऑफ इंडिया इज़, आपकी इसके जो राइट आंसर है दैट इज़ चिल्का लेक.
और इसी तरह से 51 का जो राइट आंसर है दैट इज़ लिपू लेक, और यानी कि सी ऑप्शन। और अगर हम इसमें बात करें 52 की तो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, कावेरी। ठीक है। और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट चलेंगे जब 53 की तरफ, तो राइट आंसर आपका रहेगा सी ऑप्शन, हीराकुंड डैम। और 54 का राइट आंसर रहने वाला आपका सांभर, बी ऑप्शन। और 55 का राइट आंसर रहने वाला है आपका सी, ब्रह्मपुत्रा, राइट। और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 55 56 है ना, 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका 56 का है। 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ अहमदाबाद। ठीक है। और इसी तरह से 58 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है, दैट इज़ अफ्रीका। और 59 का राइट आंसर आपका रहेगा फर्टिलिटी। ठीक है, CBR का, CBR क्रूड बर्थ रेट को हम फर्टिलिटी से कंपेयर करते हैं। और 60 का राइट आंसर आपका ए रहेगा, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 61 का राइट आंसर आपका अगेन ए ऑप्शन रहेगा। और 62 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन, उड़ीसा। और 63 का राइट आंसर आपका गुजरात है। हालांकि अगर आप इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्शन में मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है, पहले नंबर पे राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, तीसरे नंबर पे आपका असम आता है। तो यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन है तो उसमें आपका राइट आंसर गुजरात रहने वाला है। 64 का राइट आंसर आपका इंटरनेशनल स्केल है, और यानी कि ए ऑप्शन है 64 का। 70 का राइट आंसर आपका रहेगा जी ऑप्शन बी। ठीक है। और 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और इसी तरह से 72 का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। और 73 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। और 74 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया। एंड ऑप्शन 85, क्वेश्चन 85 का राइट आंसर रहेगा आपका दैट इज़ बी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, दैट इज़ किन्नौर। किन्नौर इज़ द राइट आंसर। 220 किलोमीटर है ये जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है तिब्बत के साथ। उसी के साथ हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है ये है आपका 86 है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये आपका 86 क्वेश्चन नंबर है, और इसका राइट आंसर रहने वाला है सतलुज रिवर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 87 का राइट आंसर है सी, हमीरपुर। 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। इसका जो राइट आंसर रहने वाला दैट इज़ आइसोनिफ। आइसोनिफ क्या करता है, स्नो के जो इक्वल लेवल ऑफ स्नो है उसके लिए हम क्या कहते हैं, आइसोनिफ कहते हैं। आइसोनेफ NEPH, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लाइन जॉइनिंग सिमिलर मेगानिट्स को कहते हैं हम। ठीक है, जो मेगालिथ्स को जॉइन करने वाली लाइंस को हम आइसोनेफ कहते हैं, और आइसोनिफ हम स्नो लाइन को जॉइन करने वाली लाइंस को कहते हैं, राइट। 89 का राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए। और इसी के साथ 75 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। और 76 का राइट आंसर रहेगा आपका ए। 77 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। 78 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और 79 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, कांगड़ा। और उसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 95 है इसका राइट आंसर भी रहेगा आपका किन्नौर, ऑप्शन ए। एंड 96 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, द ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क लोकेटेड इन दी बंजार कुल्लू, एस्टेब्लिश इन 1984। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर रहेगा आपका रेड पांडा। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका, न्योरा वैली नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके बाद 98 का राइट आंसर क्या है आपका, दैट इज़ जुजुराना। ठीक है, पहले जो हमारा हिमाचल का स्टेट बर्ड था दैट इज़ मोनाल, एंड इट इज़ रिप्लेस्ड इन 2007। नाउ वी आर हैविंग द जुजुराना एज द आवर स्टेट बर्ड, और इसको हम दूसरा जो नाम है दैट इज़ वेस्टर्न ट्रैगोपन के नाम से भी जानते हैं। 99 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, एस चंद्रशेखर। और 100 का राइट आंसर आपका रहेगा चंबा।
और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन कुल्लू, और 91 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए लाहौल एंड स्पीति। और इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन है 92 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी सब ट्रॉपिकल के लिए। और 93 का राइट आंसर रहने वाला है आपका इंडिया प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क में इंडिया नंबर 1 है। 95 का जो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। और 95 के बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर है 80 का राइट आंसर रहने वाला है हमीरपुर। 81 का राइट आंसर रहने वाला आपका स्वेन रिवर, ठीक है, और ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है ये। और उसके बाद 82 का राइट आंसर रहने वाला आपका जो लवी मेला लगता है आपका वो रामपुर शिमला में लगता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जुग्गा मूवमेंट जो हुआ था वो बिलासपुर में हुआ था 1883 में। राजा अमरचंद के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, राजा के खिलाफ किया गया था ये, ठीक है। सो इसके बाद आता है 84 का राइट आंसर है हिल, ठीक है, मतलब जो आपका सर्कल के अंदर सर्कल बनता है तो वो या तो हिल बनाता है या हिल को प्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, या पॉइंट्स को इंडिकेट्स करता है। इस तरह से 95 का जो आपका राइट आंसर है दैट इज़ किन्नौर। ये मतलब इसके हमने कर दिए, ये डुप्लीकेटेड पेज हुए यहाँ पे प्रिंट। तो उसके बाद 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, दैट इज़ सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन। और इसके बाद 66 का राइट आंसर रहने वाला है आपका 1767, ठीक है, ऑप्शन ए 1767। किसके लिए? सर्वे ऑफ इंडिया। द सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1767। और उसके बाद जो आपका 67 है उसका राइट आंसर है इंडिया एंड चाइना मैकमोहन रेखा। और उसके बाद आती है दैट इज़ कि अगर कोई ज़मीन 5 साल तक कल्टीवेट ना की जाए तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? दैट इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड के नाम से हम उसको जानते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर्स के साथ, ठीक है, कितने किलोमीटर को वो रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, दैट इज़ 111.32, ठीक है। तो ये आपका टोटल का टोटल जियोग्राफी का आंसर की था। आप इससे अपने क्वेश्चन को मैच करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे कितना हेल्प हुआ, कितना सपोर्ट मिला। थैंक यू।